अस्सलाम दोस्तों, दिस इज़ तस्कुरशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इटालियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट से। आप अपने पेपर खुद रेडी कर सकते हैं और आप चंद ही पैसों में, जो कि सिर्फ वीज़ा फ़ीस है, उसमें आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ यार, एजेंटों को छोड़ दो, कंसल्टेंट को छोड़ दो। एक तो आपका पैसा ज़ाया होता है, दूसरा आप उनके पीछे भागते हो, जलील ख्वार होते हो। तो खुद आप करोगे, करने के लिए प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग जो है हमेशा हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। एक छोटे से छोटा मकान बनाते हैं तो भी हम प्लानिंग करते हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ खरीदते हैं तो भी हम प्लानिंग करके करते हैं। तो ये अपने वीज़ा अप्लाई करने, इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए आपको। मैं आपको बताऊँगा कि अगर ऐसे आप करेंगे, आप ज़रूर आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता तो क्या है यार, 5-10 हज़ार फ़ीस आया हो जाएगी। 10-15 लाख रुपया एजेंट को दे के उसके पीछे पे सालों घूमना, जलालत जो है उठाना, वो अच्छा है या ये अच्छा है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्लानिंग करें। प्लानिंग आपकी ये होनी चाहिए जी 3 से 4 महीने, 6 महीने के बाद हमने वीज़ा अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले जो मुश्किल चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट है। आप अपना अकाउंट खुलवाएं, उसमें कुछ पैसे जमा कराएं, फिर उस पैसों को 2-4 दिनों में, हफ्ते में जाएं, निकलवाएं, जमा कराएं, निकलवाएं, जमा करें। हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा काम करें आप, ठीक है। 3-4 महीने ये करें। जब 3-4 महीने ऐसा करेंगे तो 3-4 महीने बाद आप देखेंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी होगी। वो लाखों के हिसाब से हो जाती है, करोड़ों के हिसाब से भी हो जाती है। डिपेंड करता है आप कितने जमा कराते हैं, कितने निकलवाते हैं, ठीक है। और एंड बैलेंस जो है वो लाखों नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अगर है तो ठीक है। अगर आपके पास 2 लाख भी है, 1.5 लाख भी है, तो भी इनफ है। क्यों कि जो एम्बेसी होती है वो ये देखती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में पैसे कहाँ से आ जा रहे हैं, और वो ये देखते हैं कि आपके जो एंड बैलेंस जो होता है वो इनफ है आपके टूर के लिए। यानी कि आप अगर इटली जा रहे हैं विज़िट के लिए तो पर डे के 38 से 40 यूरो होने चाहिए। यानी कि 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो 15 दिन के लिए कितने बनते हैं। प्लस आप टिकट का भी लगा लें, टिकट आपने खरीदना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सर पे जोर नहीं डालना। आपने जस्ट कोई अच्छा आपके एरिया में, आपके शहर में अच्छा ट्रैवल एजेंट है, उसके पास जाना, उसको बोलना जी मैंने वीज़ा अप्लाई करने हैं, मुझे सबसे पहले तो आप एक चीज़ करके दें, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। वो 30,000 कवर करनी चाहिए। 30,000 काफ़ी दोस्त सवाल पूछते हैं कि जी क्या 30,000 हमें दे के खरीदनी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हज़ार रुपयों में आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ट्रैवल एजेंट बना के दे देगा। उसके बाद आपको चाहिए टिकट रिजर्वेशन। टिकट ख़रीदना नहीं है आपको, आपने सिर्फ रिजर्वेशन करानी है। क्योंकि अगर आप ख़रीद लेंगे तो अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो आपने टिकट की रिजर्वेशन करानी है, जस्ट वो फ्री में होती है, वो भी ट्रैवल एजेंट आपको कर देगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि होटल बुकिंग जो है वो थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर तो आप खुद कर लें। अगेन booking.com से नहीं करना। आपने कोशिश करें कि आपका जो ट्रैवल एजेंट है उससे बोलें कि आपको होटल बुकिंग कर दे, जिसमें आप 40-50 यूरो जमा कराएं, बाकी जो पैसे हैं वो आप वहाँ पहुँच के दें। तो एक कन्फर्मेशन आ जाएगी, वो कन्फर्मेशन आपने साथ लगानी है। आपका रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट चाहिए आपको, उसकी फ़ोटो कापी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होते हैं उनको जो उनकी इनकम आती है वो बैंक में आती है। एक सैलरी स्लिप भी दी जाती है, वो 3 से 4 सैलरी स्लिप अपने साथ लगा दें, बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी। अच्छा, वीज़ा जब अप्लाई होगा आपका तो हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि जी हाँ आप क्यों जाना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं जी कि मैंने इटली के बारे में बहुत सुना है, हिस्ट्री के लिहाज से रोमन एम्पायर बहुत मशहूर है, वहाँ की कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं, जैसा रोमा है, क्लोसेओ वगैरह, ऐसा बहुत सारी उनकी मशहूर चीज़ें हैं। आप नाम याद कर लें कि मैं जी वो देखने जाऊँगा और मैं 2 दिन यहाँ पे रहूँगा, 2 दिन फ्रांस जहाँ पे रहूँगा। तो ये सर आपने थोड़ी उनको प्लानिंग बतानी है, ताकि उनको पता चले कि वाकई बंदा, अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो वाकई उनको पता चले जी वाकई ये बंदा सही है, जा रहा है, इसको नॉलेज भी है वहाँ का, और ये प्लानिंग भी कर चुका है कि इतने दिन वहाँ रहना है, इतने दिन वहाँ रहना है। मोस्टली हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट सही इंटरव्यू के लिए ना बनाएं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे
दोस्त सवाल करते हैं भाई जी मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट वीज़ा लग जाता है। मेरा भाई जिस बंदे का फ्रेश पासपोर्ट नहीं होता या जिस बंदे की एक ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो क्या वो माँ के पेट से लेके आता है हिस्ट्री? नहीं, वो भी तो ऐसे ही वीज़े लेते हैं ना, वीज़े लेते हैं फिर वीज़े लेते जाते हिस्ट्री बन जाती है। तो इसमें परेशानी कोई बात नहीं है, जस्ट ट्राई करें, थोड़े से पैसों में ट्राई करें। मोस्टली वीज़े लगते हैं। अगर आपके पेपर यकीन करें सही है, जेन्युइन है, आपने खुद बनाए हुए हैं और जिस तरह वो कह रहे हैं आपके पेपर इस तरह हैं तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। बिल्कुल ये ना सोचें कि जी वीज़ा नहीं मिलता, आप ट्राई करें। देखिए हम मसला ये है, हम कुछ करने से पहले हार जाते हैं, तो हमें कुछ करने से पहले हार नहीं मानना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह पाक कोशिश करने वालों को कामयाबी देता है। आई होप कोई चीज़ ना रह गई हो, अगर कुछ रह गई हो तो हमेशा की तरह नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे आसान तरीका जो है वो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम के जरिए क्योंकि हम वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो दोस्त नहीं है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अपना और अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तस्कुर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।